नवम अध्याय। श्रीमन महाप्रभु के द्वारा कुरुक्षेत्र में हुए गोपियों तथा श्री कृष्ण के बीच हुए वार्तालाप का आस्वादन। गोपियों का श्री कृष्ण से पुनर्मिलन। गोपियां श्री कृष्ण से मिलन के लिए बहुत आतुर और अधीर हो रही थीं और उनके प्राण निकलने वाले ही थे। इतने वर्षों तक श्री कृष्ण से मिलने की आशा में ही वे बड़ी कठिनाई से प्राणों को धारण कर रही थीं, परंतु जैसे जैसे वे श्री कृष्ण के निकट आती गईं, वैसे वैसे ही एक एक क्षण का विलंब भी उन्हें अनेक युगों के समान प्रतीत होने लगा और उनका धैर्य टूटने लगा। श्री कृष्ण का दर्शन करते ही वे बहुत फूट फूट कर रोने लगी। ऐसा रोना तो श्री कृष्ण के विरह में ब्रज में भी कभी नहीं हुआ था। वर्षों से श्री कृष्ण से मिलन की प्रतीक्षा कर रही गोपियों का अभीष्ट आज पूर्ण हो रहा था। गोप्यश्च कृष्णम उपलभ्यम चिरद अभीष्टम यत् प्रेक्षणे त्रिदेशु पक्षम कृतम शपन्ति दीर्घे हृदि कृतमलम परिरभ्यम सर्वात् स तद्भावम पुरमपि नित्यम युजम दुरापम। जब गोपियां अपने प्रियतम श्री कृष्ण का दर्शन करती थीं, तो पलकों के गिरने से उनके दर्शनों में व्यवधान होने पर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को मूर्ख कहकर उनकी भर्त्सना करती कि उन्होंने उनकी आंखों पर पलकें क्यों बनाई। इतने वर्षों के विरह के उपरांत अब गोपियों ने अपने नेत्रों के द्वारा श्री कृष्ण को अपने हृदय में ले जाकर उनका प्रगाढ़ आलिंगन किया। उस मिलन के आनंद सिंधु में वे ऐसी निमग्न हो गईं जैसी निमग्नता बड़े बड़े योगियों के लिए भी संभव नहीं है। गोपियों ने, विशेष करके श्री राधा जी ने, अपने हृदय में श्री कृष्ण का प्रगाढ़ आलिंगन कर ऐसा अनुभव किया मानो वे दोनों एक हो गए हों। वे श्री कृष्ण से कुछ कहना चाहती थीं, परंतु उनका गला रुद्ध हो गया और वे कुछ भी बोलने में असमर्थ हो गई। श्री कृष्ण भी गोपियों को देखकर अधीर होकर रोने लगे। कुछ देर के पश्चात धैर्य धारण कर श्री कृष्ण ने गोपियों की ऐसी दशा के लिए स्वयं को दोषी मानते हुए उनसे कहा, हे गोपियों, मेरी सखियों, तुम मेरे प्राणों की भी प्राण हो। तुमने मेरे वियोग का बहुत दुख सहन किया है। तुमने मेरे लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया है। अपने पति, गृह, गुरुजनों का भय और यहाँ तक कि तुमने अपने दुस्तज्य आर्य धर्म का भी परित्याग किया है, परंतु मैं तुम्हारा त्याग कर दूर चला गया। तुम मुझे निष्ठुर और अकृतज्ञ समझती होंगी, परंतु ये सत्य नहीं। मैं सदा तुम्हें स्मरण करता रहा और एक क्षण के लिए भी तुम्हें नहीं भूला। मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिया है, इसके लिए मुझे क्षमा कर दो। कुछ समय पश्चात जब गोपियों का रोना कम हो गया, तो श्री कृष्ण उन्हें सांत्वना देने के लिए उनसे बोले, मयि भक्तिर्हि भूतानाम अमृत्या कल्पते दृष्ट्या यदसीन मत स्नेहो भवती नाम मदापनम। हे गोपियों, मेरे प्रति भक्ति ही जीवों के लिए अमृत स्वरूप है, किंतु मेरे प्रति तुम्हारा जो स्नेह है वह एकमात्र तुम लोगों का मुझसे मिलन का कारण है। अर्थात तुम्हारा स्नेह ही भक्ति की परिपक्व उत्तम दशा है। अतएव तुम्हारा मेरे प्रति स्नेह शीघ्र ही हमारा पुनः सब समय के लिए मिलन करा देगा। अहम ही सर्वभूतानाम आदिरो अंतरम बहि भौतिका नाम यथा खम वार भू वायुर्ज्योतिरंगनम। श्री कृष्ण ने आगे कहा, मेरी प्रियतमों, मैं तुम्हें एक रहस्य बतलाता हूँ। क्या तुम जानती हो कि मैं ही परम पुरुषोत्तम भगवान हूँ। मैं ही विष्णु हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ। मैं सभी प्राणियों के हृदय में वास करता हूँ। मैं तुम्हारे हृदय में भी हूँ। मैं सर्वत्र हूँ और कहीं भी मेरा वियोग नहीं है। जैसे घट को मिट्टी से अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही तुम मुझसे अलग नहीं हो। तुम मेरा ही अंग हो। तुम मुझसे ही बनी हो, अतः तुम मुझसे
से विरह का अनुभव क्यों करती हो? तुम अपने मन को एकाग्र कर मेरा ध्यान करोगी तो तुम्हें अनुभव होगा मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ और तुम लोगों से मेरा कभी भी वियोग नहीं है। तुम लोग ऐसा समझो कि तुम्हारा शरीर, मन और सब कुछ मेरे प्रेम से ही बना है। सर्वदा मेरा ही स्मरण करो और दुखी मत हो, मैं सदा तुम्हारे साथ ही हूँ। गोपियाँ श्री कृष्ण से कुछ प्रेम भरे वचनों की आशा कर रही थीं, परंतु जब उन्होंने ये तत्व ज्ञान सुना तो उनका विरह और अधिक बढ़ गया और धीरे धीरे उन्हें क्रोध भी आने लगा। किंतु तब भी गोपियाँ अपने रोष को गोपन कर श्री कृष्ण को मधुर स्वर में कहने लगी, ओ छलिया, तुम भीतर बाहर दोनों से काले हो, तुम सदा ही हमें छलते आए हो। हम जानती हैं कि तुम भगवान नहीं हो, तुम यशोदा मैया के ही पुत्र हो। हम जन्म से ही तुम्हारा स्वभाव जानती हैं, तुम सदा झूठ ही बोलते हो। एक बार तुमने ब्रह्मांड घाट पर मिट्टी खाई और मैया के पूछने पर झूठ बोल दिया कि मैंने मिट्टी नहीं खाई। तुम दूसरी गोपियों के घरों से दही माखन चुराया करते थे और पकड़े जाने पर कहते थे कि मैंने तो कोई चोरी नहीं की। क्यों मुझ पर झूठा आरोप लगाती हो? जब तुम झूठ बोलते हो, चोरी करते हो, क्रोध करते हो, तुम्हें भूख प्यास लगती है, तब तुम भगवान कैसे हो सकते हो? तुम बहुत रसिक हो। क्या तुम्हें स्मरण है कि ब्रज में तुम अपनी वंशी पर अस्फुट शब्द द्वारा हमें पुकारा करते थे और जब हम वंशी नाद के वशीभूत होकर अपना घर बार त्याग कर तुमसे मिलने आती थीं, तब तुम हमारे साथ नित्य गान और हास परिहास करते थे। भगवान क्या हम जैसी गंवार गंवालियों के साथ भला नित्य गान करने के लिए आएंगे? जब राधा जी मान करती थीं, तब उन्हें मनाने के लिए तुम अपनी वंशी और यहाँ तक कि अपना मस्तक भी उनके चरणों में रख देते थे और उनसे क्षमा मांगते थे। भगवान के चरणों में तो ब्रह्मा, शंकर आदि देवता भी अपने शीश झुकाते हैं, परंतु भगवान किसी के आगे नतमस्तक नहीं होते हैं। इसलिए तुम अपने को भगवान घोषित कर असत्य भाषण कर रहे हो। तुम केवल हमारे प्राण प्रियतम ही हो, अन्य कुछ भी नहीं। किंतु एक अन्य गोपी अपने भावों को संगोपन कर श्री कृष्ण के वचनों के प्रत्युत्तर में भंगी करते हुए कहने लगी, आहुश्च ते नलिन नाव पदारविंदम योगेश्वरे हृदि विचिंतया मगाधबोधे संसार कूप पतितोत्तरनानवलंबनम गेहम जुषामपि मन शिवादयात सदा नः। हे कमल नाम, अगाध बोध संपन्न बड़े बड़े योगेश्वर अपने हृदय कमल में आपके चरण कमलों का चिंतन करते रहते हैं। जो लोग संसार रूप कूप में गिरे हुए हैं, वे उससे निकलने के लिए आपके चरण कमलों को ही एकमात्र अवलंबन बनाते हैं। प्रभु, आप ऐसी कृपा कीजिए कि आपके वही चरण कमल घर गृहस्थी के झंझटों में फंसे रहने पर भी सदा सर्वदा हमारे हृदय में विराजमान रहे। हम एक क्षण के लिए भी उन्हें ना भूलें। यहाँ बाह्य रूप से दीनता प्रकाश करती हुई गोपियाँ संसार कूप में पतित जीवों के समान अपने उद्धार के लिए श्री कृष्ण के चरण कमलों को अपने हृदय में देखना चाहती हैं, परंतु गोपियों ने तो श्री कृष्ण के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया है, अतः उनका संसार ही कहाँ है। इसलिए ये केवल गोपियों की व्यंग्योक्ति मात्र ही है। गोपियों के हृदय के भाव अत्यंत गंभीर हैं। श्रीमन महाप्रभु रथ यात्रा के समक्ष उन्हीं गंभीर भावों का एक एक करके आस्वादन करते हुए भावाविष्ट हो रहे थे। उनके द्वारा उच्चारित श्रीमद् भागवत के श्लोकों को तथा तद उपरांत उन श्लोकों की व्याख्या को श्रवण कर श्रील स्वरूप दामोदर के अतिरिक्त अन्य भक्त समझ ही नहीं पाते थे। किसी को भी यह समझ नहीं आता था
कि इन श्लोकों का भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा से क्या संबंध है, किंतु श्रीमद् महाप्रभु गोपियों के भावों में डूबकर श्री जगन्नाथ देव के साथ परस्पर वार्तालाप करते ही जा रहे थे। वे अब थोड़ा रोष करते हुए कहने लगे, नहीं गोपी योगेश्वर, पद कमल तोमार ध्यान करी पाई में संतोष, तोमार वाक्य परिपाटी तार मध्य कुटी नाटी, सुनी गोपीर आरो बड़ो रोष। गोपियां योगियों के समान नहीं हैं जो केवल आपके चरण कमलों के ध्यान से ही संतुष्ट हो जाएं। आपकी वचन परिपाटी में कपट है। आप हमें अपने चरणों के ध्यान की शिक्षा दे रहे हैं। देह स्मृति नाही जार, संसार कूप कहाँ तार, तहाँ हईते ना चाहे उद्धार, वेरे समुद्र जले काम तिमिंगल गिले, गोपी गने नहीं तार पार। जिन्हें अपने देह की भी स्मृति नहीं है, उनका संसार कूप की ही कहाँ है जो वे उससे उद्धार चाहें। हम तो आपके जिस वीरे के अथाह समुद्र में डूब रही हैं, उस वीरे समुद्र में आपकी केवल सेवा काम रूप तिमिंगल हमें निगल रही है। अतएव इस वीरे समुद्र से हमारा उद्धार करें। श्री कृष्ण की साक्षात सेवा ही गोपियों का जीवन है और उनके वीरे दुख में ही ऐसी सेवा का अभाव है। गोपियों के लिए प्रयुक्त काम शब्द उनके अपराकृत प्रेम को ही सूचित करता है, इस संसार के स्त्री पुरुष की काम वासना को नहीं। गोपियां आगे कह रही हैं, वृंदावन गोवर्धन यमुना पुलिन वन, से कुंजे रासादिक लीला, से ब्रजे जनगण माता पिता बंधुगण, बड़ा चित्र के मन पासरीला। हे कृष्ण, हमें इस बात का बड़ा आश्चर्य है कि आप अपने ब्रजजन अर्थात माता पिता, सखाओं और बंधुओं को कैसे भूल गए। आप कैसे वृंदावन, गोवर्धन, यमुना पुलिन और अन्य अन्य वनों की लीला स्थलियों को भूल गए, जहां आपने हमारे साथ रास लीला आदि की थी। विदग्ध मृदु सद्गुण सुशील स्निग्ध करुण, तुम्हें तुम्हार नहीं दोष आभास, तबे जे तुम्हार मन ना स्मरे व्रजजन, से अमार दुर्दैव विलास। आप तो विदग्ध मृदु सद्गुण से युक्त सुशील स्निग्ध और करुणामय हैं। आप में तो दोष का आभास मात्र भी नहीं है। तब भी आपका मन जो ब्रजजनों का स्मरण नहीं करता, उसमें आपका कोई दोष नहीं, बल्कि उसका कारण तो हमारा दुर्दैव ही है। परंतु गोपियों के हृदयगत भाव ये हैं, हे कृष्ण, आप तो स्वयं हमारे वीरे के समुद्र में डूब रहे हैं। जो स्वयं ही डूब रहा हो, वह कैसे दूसरे की रक्षा कर सकता है। केवल हम ही तुम्हारी रक्षा कर सकती हैं, और फिर तुम हमें अपने चरणों का ध्यान करने का उपदेश दे रहे हो। ये तो हास्यास्पद विषय ही है। हम तो सदा से ही तुम्हारे चरणों को अपने वक्षस्थल पर धारण करने की अभिलाषा करती रही हैं। इसलिए यह उपदेश तुम ब्रह्मा शंकर आदि योगियों को ही दो, हमें इसकी आवश्यकता नहीं। हम तो तुम्हें भूलना चाहती हैं। तुम्हारा स्मरण करने से ही हमारे जीवन में सभी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। यदि तुम हमें भूलकर कहीं दूर जा सकते हो, तो हम भी तुम्हारा स्मरण नहीं करना चाहती हैं। परंतु विडंबना तो ये है कि हम तुम्हें चाहकर भी भुला नहीं सकती। जो तुम्हारे नाम लीला आदि का स्मरण करते हैं, वे पथ के भिखारी हो जाते हैं। उनका गृह परिवार आदि कुछ भी नहीं रहता। जिस प्रकार बिना घोंसले के पक्षी इधर उधर भटकते रहते हैं, हमारी भी वैसी ही अवस्था हो गई है। हम ब्रह्मा आदि जैसे योगेश्वर नहीं हैं जो स्वार्थ के लिए तुम्हारा ध्यान करेंगी। हम तो केवल तुम्हारी प्रसन्नता चाहती हैं। हम जानती हैं कि हमारे विरह में तुम्हारे प्राण छटपटाते हैं, इसलिए हम अपनी कृपा रूपी अमृत वर्षण कर तुम्हारे प्राणों की रक्षा के लिए यहाँ आई हैं। हम तुम्हारे लिए नहीं रो रही हैं, हम तो तुम्हारी दयनीय स्थिति को देखकर रो रही हैं। तुम अकेले असहाय हो और केवल हमारी सखी राधा ही तुम्हें बचा सकती है, क्योंकि वही तुम्हारे प्राण स्वरूप हैं। यदि तुम प्रसन्न रहना चाहते हो, तो हमारे
हृदय रूपी रथ पर विराजमान हो जाओ। हम तुम्हें उस स्थान पर ले जाएंगी जहाँ हमारे मन और प्राण बसते हैं। हम यहाँ तुम्हारी सेवा नहीं कर पाएंगी क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारी पत्नियाँ, पुत्र पुत्रियाँ और सेना आदि अनेक मित्र और ऋषिगण आदि हैं। हम तुम्हें वृंदावन ले जाना चाहती हैं जहाँ हमारी और तुम्हारी अनेक अनेक प्रकार की मधुर लीलाएं होती थीं और वहीं तुम्हें हम सब प्रकार से संतुष्ट कर सकेंगी। श्रीमन महाप्रभु गोपियों के इन भावों का स्वादन करते करते काव्य प्रकाश का एक पद गान करने लगे। यह कोमरा हरा सह एव ही वरस्त एव चैत्रक्षपास्ते चो मिलितम मालत सुरभयम प्रोढ़म कदम्ब नीला सा चेवास्मि तथापि तत् सुरत व्यापार लीला विधो रेवौरदसी वेतसी तरुतले चेतः समुत्कंठते। अर्थात एक नायिका अपनी एक सखी से कहती है, जिसने मेरी कौमार अवस्था का हरण किया था, अब वही मेरा वर अर्थात वैवाहिक पति है। उसके साथ कौमार अवस्था में प्रथम मिलन के समय जो चैत्र माह की ज्योत्स्नामयी रात्रि थी, आज भी वही चैत्र माह की ज्योत्स्नामयी रात्रि है। प्रथम मिलन के समय की भांति खिली हुई मालती पुष्पों की भीनी भीनी मधुर सुगंध युक्त वायु अब भी कदम वन की ओर से प्रवाहित हो रही है। हमारे घनिष्ठतम संबंध में मैं भी वही प्रियतमा हूँ, तथापि उस रेवा नदी के किनारे वेतसी वृक्ष के नीचे हुए प्रथम मिलन के समय वाले सूरत क्रिया रूप प्रेममय विहार के लिए मेरा मन उत्कंठित हो रहा है। इस श्लोक को पाठ करने के पीछे श्रीमन महाप्रभु के क्या भाव हैं, इसे श्री स्वरूप दामोदर के अतिरिक्त कोई भी नहीं जानता था। परंतु श्री रूप गोस्वामी जी की अभी अभी रथ यात्रा के उत्सव में सम्मिलित हुए थे। उन्होंने इस श्लोक को सुनकर श्रीमन महाप्रभु के भावों के अनुरूप ही एक अन्य श्लोक की रचना की। यद्यपि पाद टीका में दिया जा रहा विषय भी श्रील गुरुदेव ने अपनी कथा के बीच में ही वर्णन किया था, तथापि प्रसंग के धारा प्रवाह को बनाए रखने के लिए यहाँ इसे अलग से दिया गया है। प्रिय सोहम कृष्णा सहचरी कुरुक्षेत्र मिलितस तथा हम समराधा तद अभ्यव संगम सुखम तथापि अंतः खेलन मधुर मुरली पंचम जुषे मनो में कालिंद पुलन विपनया स्फुरति। कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण से मिलन के उपरांत वहीं पर ही श्री राधा जी अपनी सखी से कह रही है, हे सहचरी, जिन्होंने वृंदावन में मेरे साथ एकांत में विहार किया था, उस कुरुक्षेत्र में मिलने वाले ये वही श्री कृष्ण हैं। मैं भी वही राधा हूँ तथा दोनों का मिलन सुख भी वैसा है। तथापि जहाँ विहार करते करते श्री कृष्ण मधुर मुरली में पंचम तान छेड़ते थे, यमुना तट पर विराजमान उसी वृंदावन के लिए मेरा मन उत्कंठित हो रहा है। इस श्लोक का गूढ़ तात्पर्य यह है कि यद्यपि ये श्री कृष्ण वही हैं, तथापि उनके हाथ में मधुर मुरली नहीं, उनके सिर पर मोर मुकुट नहीं, उनमें नंद बाबा और यशोदा मैया का पुत्र होने का भाव नहीं। यहाँ श्री कृष्ण के साथ इनकी सभी पत्नियां, बलराम आदि भ्राता, श्री वसुदेव और देवकी माता, हाथी, घोड़े और सेनाएं हैं। अतः वही श्री कृष्ण होने पर भी यहाँ वृंदावन जैसा एकांत में प्राप्त होने वाला मिलन का सुख नहीं है। अतः श्री राधा जी श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रही हैं कि तुम भी हमारे साथ वृंदावन चलो। श्री कृष्ण ने मानो राधा जी और ब्रजवासियों गोप गोपियों के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। तब गोपियां श्री कृष्ण को मन रूपी रथ पर बिठाकर कुरुक्षेत्र से वृंदावन ला रही हैं। यही श्री चैतन्य महाप्रभु का गूढ़ रहस्यपूर्ण मनोभाव था, जिसे श्री रूप गोस्वामी ने जानकर उसी के अनुरूप श्लोक की रचना की थी। श्रीमन महाप्रभु के अनुगत गौड़िया वैष्णव जन रथ यात्रा में गोपियों के इन भावों के अनुगत्य में श्री कृष्ण को रथ पर बैठाकर
कुरुक्षेत्र से वृंदावन में लाते हैं। श्री रूप गोस्वामी ने यह श्लोक एक ताल पत्र पर लिखकर उसे श्री हरिदास ठाकुर की कुटी के द्वार और छत के बीच में रख दिया और वे समुद्र में स्नान के लिए चले गए। श्रीमन महाप्रभु नित्य प्रति श्री हरिदास ठाकुर से मिलने उनकी कुटीर पर आते थे। उस दिन श्रीमन महाप्रभु ने उस ताल पत्र को देखकर उसे पढ़ा। इतने में ही श्री रूप गोस्वामी समुद्र से स्नान कर लौटे और उन्होंने श्रीमन महाप्रभु को साष्टांग प्रणाम किया। श्रीमन महाप्रभु उस श्लोक को पढ़कर भावाविष्ट हो रहे थे। श्री रूप गोस्वामी को देखते ही महाप्रभु ने स्नेह में भरकर उन्हें प्यार से एक थप्पड़ मारकर पूछा, रूप, तुमने मेरे मन का भाव कैसे जान लिया? फिर अत्यंत विस्मित होकर श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी की ओर मुड़कर पूछा, रूप ने मेरे मन की बात कैसे जान ली? श्री स्वरूप दामोदर जी ने कहा, क्योंकि श्री रूप ने आपके मन की बात जान ली है, इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि आपने इस पर अवश्य ही कृपा की होगी। श्रीमन महाप्रभु जी बोले, हाँ, मैंने रूप का आलिंगन करके उसके हृदय में समस्त शक्ति का संचार किया था। ये गूढ़ रस शास्त्र के विवेचन के में योग्य पात्र है। श्रीमती राधा रानी कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण के साथ विलास का अनुकूल परिवेश न देखकर उन्हें वृंदावन ले जाना चाहती थी। इसलिए श्रीमती राधा रानी के भावों में विभावित श्रीमन महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी से कहने लगे, अन्य हृदय मन मोर मन वृंदावन, मोने वने एक कोरी जानी, ताहा तुम्हार पद द्वय कराए यदि उदय, तबे तुम्हार पूर्ण कृपा मानी। संसार के लोगों का मन और हृदय एक नहीं होता है, परंतु मेरा मन और वृंदावन एक है, क्योंकि मेरा मन वृंदावन से कभी पृथक नहीं होता है। वृंदावन में ही आप परम सुख का अनुभव करते हैं। अतएव यदि आप अपने चरण कमल मेरे मन रूपी वृंदावन में रखेंगे, तभी मैं इसे आपकी पूर्ण कृपा मानूंगी। हम आपके बिना प्राण धारण नहीं कर सकती। यदि आप हमारे साथ वृंदावन नहीं चलेंगे तो ब्रज के सभी ब्रजवासी, गैया, बछड़े, पशु पक्षी आपके विरह में जीवित नहीं रह पाएंगे और सारा ब्रज सूना हो जाएगा। श्रीमन महाप्रभु के मुख से श्रीमती राधा रानी की विनती सुनकर श्री जगन्नाथ का ब्रजवासियों के प्रति प्रेम और अधिक बढ़ गया और वे व्याकुल हो गए। वे स्वयं को उनके प्रेम का ऋणी मानने लगे और राधा भाव में आविष्ट श्रीमन महाप्रभु को सांत्वना देने के लिए बोले, प्राण प्रिय, सुन मोर एक सत्य वचन, तोमा सवार स्मरणे झुरु मुई रात्रि दिने, मोर दुख न जाने कौन जन। ब्रजवासी जत जन, माता पिता सखा गण, सबे है मोर प्राण सम। तार मध्य गोपीगण, साक्षात मोर जीवन, तुम्ही मोर जीवन रे जीवन। हे प्रियतमे, मेरे इस सत्य वचन को सुनो। मैं दिन रात तुम सब ब्रजवासियों का स्मरण कर रोता रहता हूँ। द्वारका में रुक्मणी, सत्यभामा और यहाँ तक कि उद्धव भी मेरी इस मन पीड़ा को नहीं समझ सकते। इसलिए मैं भीतर ही भीतर इस दुख की ज्वाला को सहन करने के लिए विवश हूँ। मेरे मैया बाबा, सखा, सभी ब्रजवासी मेरे प्राणों के समान हैं और उनमें से गोपियाँ तो मेरी जीवन है। उन सब में भी हे राधे, तुम तो मेरे जीवन का भी जीवन हो। तुम्हार सवार प्रेम रसे आमा के करे वशे, आमी तुम्हार आधीन केवल। तुम्हार सभा छाड़िया आमा दूर देश लैया, रखी आछे दुर्देव प्रबल। तुम सबके प्रेम रस ने मुझे वशीभूत कर रखा है, अतः मैं तो केवल तुम लोगों के ही अधीन हूँ। यह मेरा प्रबल दुर्देव ही है जो मुझे तुम लोगों से बहुत दूर देश में ले गया। प्रिय प्रिय संगहीना, प्रिय प्रिय संग बिना, नाही जिए ए सत्य प्रमाण। मोर दशा सुने जबे, तार ए दशा हवे, ए भय दुई राखे प्राण। से सती प्रेमवती, प्रेमवान से पति, वियोग ये वांछे प्रिय हित। ना गने आपन दुख, वांछे प्रियजन सुख, से दुई मिले आचरिते।
प्रिय प्रियतम के बिना और प्रियतम प्रिय के बिना जीवित नहीं रह सकते, ये सत्य है। एक की दशा सुनकर दूसरे की भी वैसी ही दशा होगी। यदि दोनों में से एक प्राण त्याग दे तो दूसरा भी प्राण धारण नहीं कर सकेगा। इसी भय से दोनों अपने अपने प्राण धारण करते हैं। वही सती प्रेमवती है और वही पति प्रेमवान है, जो वियोग में भी प्रिय के हित की वांछा करते हैं। वे तो केवल एक दूसरे की प्रसन्नता ही चाहते हैं और उन्हें अपने दुख का भान भी नहीं होता है। वे तो अपने प्रियजन के सुख की कामना करते हैं। ऐसे प्रेमी जन का शीघ्र ही मिलन होता है। राखीते तोमार जीवन सेवी अमी नारायण, तार शक्ते आसे नीति नीति, तोमार साने क्रीड़ा कोरी, पुना जाय यदुपरी, ताहा तुमी मानो मोर स्फूर्ति। मोर भाग्य मो विषय तुम्हार जे प्रेम है, से प्रेम परम प्रबल, लुकाइया आमा आने, संग कराए तुमा सने, प्रकटे आनिवे सत्वर। श्री कृष्ण ने आगे कहा, राधे तुम मुझे सर्वाधिक प्रिय हो। मैं ये जानता हूँ कि तुम मेरे बिना एक पल भी जीवित नहीं रह सकती। अतएव इसलिए मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा के लिए भगवान नारायण की आराधना करता हूँ। उनकी कृपा से मैं प्रतिदिन वृंदावन आकर तुम्हारे साथ क्रीड़ा करता हूँ और पुनः द्वारका लौट जाता हूँ, किंतु तुम उसे वृंदावन में मेरी स्फूर्ति मानती हो। मेरे सौभाग्यवशतः मेरे प्रति तुम्हारा जो प्रेम है वे अत्यंत प्रबल है। वही प्रबल प्रेम मुझे छिपाकर वृंदावन में लाता है और तुमसे मेरा मिलन कराता है, और वही प्रबल प्रेम अब शीघ्र ही साक्षात रूप से मेरा वृंदावन में तुमसे मिलन कराएगा। यादवेर विपक्ष जत दुष्ट कंस पक्ष, ताहा अमी कैलो सब क्षय, आछे दुई चारी जन, ताहा मारी वृंदावन, आइलम अमी जानी निश्चय। सही शत्रुघ्न हईते व्रज जन राखीते, रही राज्य उदासीन हैया, जेवा स्त्री पुत्र धने, करी राजा आवरणे, यदु गणेर संतोष लागिया। तुम्हार जे प्रेम गुण करे अमार आकर्षण, आनिबे अमा दिन दश विषे, पुनः आसी वृंदावने, ब्रज वधु तुमा सने, विलासबे रजनी दिवसे। मैंने यदुवंश के शत्रुओं कंस आदि असुरों को मार दिया है। अब केवल 2-4 असुर ही बाकी हैं, इसलिए मैं उनका भी वध करके निश्चित ही वृंदावन लौट आऊँगा। यदि मैं अभी ब्रज में आऊँगा तो वे असुर ब्रजवासियों को परेशान करेंगे। अतः ये निश्चित जानो कि मुझे अपनी पत्नियों, पुत्र पुत्रियों एवं धन संपत्ति में कोई आसक्ति नहीं है। मैं तो केवल यादों की संतुष्टि के लिए द्वारका में उदासीन भाव से रहता हूँ। मैं तुम लोगों के प्रेम के ही वशीभूत हूँ। अतः मात्र 10-20 दिनों में ही मैं असुरों का वध कर पुनः वृंदावन आ जाऊंगा और तुम्हारे साथ रात दिन क्रीड़ा विलास करूंगा। किंतु गोपियाँ श्री कृष्ण की कोई भी बात न सुनकर उन्हें अपने मन रूपी रथ पर बैठाकर वृंदावन में ले आईं। इसी भावना से श्री जगन्नाथ देव को श्री चैतन्य महाप्रभु रथ पर बिठाकर द्वारका से वृंदावन ला रहे हैं।